सुंदर सा चरित्र श्रवण किया था, उसमें पवित्र नदियां पुंडलीक जी को यही बता रही थी। ये जो संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं महाराज, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, ये सब की सब करती क्या है? हमारे तन को पवित्र करती है। हमने जो पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को जब हम उसमें स्नान कर गोते लगाते हैं तो हमारे पाप कर्मों को एक माँ बनकर, जिस प्रकार एक नन्हा बालक खेलते खेलते मिट्टी में गिर जाता है और मिट्टी में गिरने के बाद उसके कपड़ों में मिट्टी धूल लग जाती है, और जब वो रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है तो माँ क्या करती है? सबसे पहले बालक के वस्त्रों से, कपड़ों से मिट्टी को झाड़ती है। पहले चुप नहीं करेगी, पहले मिट्टी को झाड़ेगी। अरे अरे कहां से गिरकर आया, कैसे गंदे कपड़े कर लिए। पहले मिट्टी को झाड़ेगी, उसे स्वच्छ और पवित्र करेगी। उसके बाद में बालक को चुप करके अपने हाथों से उसके मोटे मोटे आंसुओं को पोंछ करके अपने अंक में भरती। अधिकतर यही होता है। कहने का भाव सिर्फ इतना सा, ठीक इसी प्रकार जब हम इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, जिस प्रकार माँ का प्रेम, एक माँ का दुलार हर बालक के नसीब में नहीं होता महाराज। आज आप और हम सभी देखते हैं कितने ही ऐसे अनाथ आश्रम हैं जहां पर बालक जब अपनी आंखें खोलता है तो ये भी नहीं पता रहता कि माँ कौन है, पिता कौन है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनके जीवन में माँ होती है। और यहाँ की क्षेत्र की भूमि, इस क्षेत्र का वातावरण सबसे पहली बात तो यही सिखाता है कि जीवन में माता पिता की भक्ति से बढ़कर, जीवन में माता पिता की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। पंडरीनाथ महाराज इसलिए आकर विराजमान हुए क्योंकि वो प्रसन्न हुए थे किससे? पुंडलीक जी से। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मात्र और पिता की सेवा की थी, मात्र और मात्र इसलिए। तो सबसे बड़ी विशेषता ना ही तो भक्ति से, ना ही ज्ञान से, ना ही वैराग्य से, ना ही तपस्या से, सिर्फ पुंडलीक जी की माता और पिता की भक्ति से पंडरीनाथ आ गए। और जब आए महाराज, आकर के इस क्षेत्र में इतना सेवा भाव देखा तो बस जब आए तो यहाँ आकर के यहीं के होकर रह गए। सबसे विशेष बात तो ये क्षेत्र यही सिखाता है। बात चल रही थी भाग्य की कि वो बड़ा भागी होता है जिसके जीवन में माता पिता का प्रेम होता है। जब तक हम माता पिता के पास रहते हैं तब तक हमें उनके होने की विशेषता का पता नहीं चलता। जब एक बेटी विवाह करके अपने मायके से ससुराल चली जाती है महाराज, तब ससुराल में जाकर के वही बेटी सबसे ज्यादा याद माँ को करती है जो हमेशा माँ से लड़ती और झगड़ती रहती थी। जब तक हमारे पास कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई रिश्ता या कोई वस्तु जब तक हमारे पास होती है ना, तब तक अहमियत पता नहीं लगती। जिस दिन दूर हो जाती है उस दिन उसकी अहमियत पता लगती है महाराज।
और जब तक अहमियत पता ना रहे तब तक हम वस्तु को उसका मोल भी नहीं देते, उसकी मूल्यता भी नहीं देते। एक भक्त हुए